मित्रों, माता लक्ष्मी को पसंद नहीं आती हैं ये चीज़ें और पैसे की कमी का बनती हैं कारण। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि माता देवी लक्ष्मी जो हैं उनको कौन सी चीज़ें नाराज़ कर देती हैं, कौन सी बातें नाराज़ कर देती हैं जो कि बाद में आपके पैसों की तंगी का कारण बनती हैं। हिंदू धर्म में माता लक्ष्मी को धन की देवी माना जाता है और वह आपके कार्यों से धन की देवी यदि प्रसन्न रहे तो फिर आपको कभी तंगी नहीं झेलनी पड़ती है, धन की, पैसे की, काम की, रोजगार की। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो कि जड़ बुद्धि हैं, मूढ़ हैं, मूर्ख हैं, वह माता लक्ष्मी को नाराज कर देते हैं जिससे कि उनका आशीर्वाद उन्हें मिल नहीं पाता है। ऐसे व्यक्तियों को जान लेना चाहिए कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे कि माता लक्ष्मी नाराज होती है, ताकि वह अपने जीवन में उन चीज़ों को ख्याल रखें और माता लक्ष्मी की कृपा उन पर बनी रहे और पैसों की तंगी उनके घर में न आए। तो पहली चीज़ जो होती है वह होती है पति पत्नी के बीच झगड़ा। ऐसा माना जाता है कि जिन घरों में पति पत्नी के बीच हमेशा विवाद या फिर झगड़ा रहता है, घर में क्लेश रहता है, एक दूसरे से मनमुटाव रहता है, उस घर में हमेशा अशांति फैली रहती है और यह अशांति माता लक्ष्मी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। वह ऐसे घर में हमेशा नाराज रहती है। इस कारण आपको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब आप खुद ही सोचिए, इतनी अशांति में आपके घर में उनको कैसे आशीर्वाद आपको मिल पाएगा माता लक्ष्मी का। दूसरे कौन से लोग हैं? तो दूसरे लोग वह हैं जो अन्न का अपमान करते हैं। ऐसे घर में जहाँ अन्न का अपमान होता है उस घर में भी माता लक्ष्मी कभी खुश नहीं रहती हैं, क्योंकि माता लक्ष्मी जो होती है वह सिर्फ उन्हीं लोगों के ऊपर प्रसन्न रहती है और वही लोग अच्छे नसीब वाले होते हैं जिन्हें खाने के लिए अन्न उपलब्ध होता है। जो लोग अन्न का सम्मान नहीं करते, बनाते हैं, थोड़ा खाया फिर फेंक दिया, इधर उधर कचरे के डब्बे में डाल दिया। अधिकतर गृहिणियाँ हमने भी देखा है अपने जीवन में, अनेक ऐसी स्त्रियां हैं जो सब्जी बनाती है, खाना बनाती है और जो बच जाता है उसको वह कूड़े में फेंक देती है। अरे कूड़े में फेंकने से अच्छा कम से कम किसी पशु को, पक्षी को भी आप खिला सकती हैं। तो जो लोग अन्न का सम्मान नहीं करते हैं, माता लक्ष्मी उन्हें कभी भी अपना आशीर्वाद नहीं देती। वह कमाते चाहे कितना हो लेकिन उनके घर में पैसा रुकता नहीं है, हमेशा अभाव बना रहता है। जो कमाते हैं वह हॉस्पिटलों में जाता है, तो क्या फ़ायदा ऐसी कमाई का। इसलिए अन्न का अपमान कभी नहीं करना चाहिए। नंबर 3 पर वह घर होते हैं, वह व्यक्ति होते हैं जो भूखों को खाना नहीं खिला सकते हैं। उनके घर में कोई भूखा व्यक्ति आया है, कोई ज़रूरतमंद आया, कोई गरीब आया है। अनेक लोग तो ऐसे भी मांगने वाले फिरते हैं जो कहते हैं पैसा दे दो, दान दे दो, पर्ची कटा लो। ऐसे लोगों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। ऐसे लोगों को माँ लक्ष्मी भी नहीं मानती है। लेकिन जो आपके घर में आ गया कोई ज़रूरतमंद, तो कम से कम उसको खाना तो आप खिला ही सकते हैं। भूखे को खाना और प्यासे को पानी। हमारे बुजुर्ग भी कहते थे, आ बैठती पी पानी, 3 चीज़ मोल न लानी। यानी कि आ जाओ, बैठ जाओ और पियो पानी। ये 3 चीज़ें खरीद कर नहीं लानी पड़ती है, आ, बैठ और पी पानी। यह एक सम्मान होता है। लेकिन यदि ज़रूरतमंद कोई गरीब, कोई भूखा, कोई प्यासा व्यक्ति आपके घर पे आता है तो आपको उस भूखे को खाना खिला देना चाहिए। एक भूखे इंसान को खाना खिलाना और प्यासे को पानी पिलाना सबसे बड़ा पुण्य माना जाता है। और माँ लक्ष्मी उन लोगों से नाराज़ रहती हैं जो न भूखे को खाना खिला सकते हैं, न प्यासे को पानी पिला सकते हैं। जो लोग ऐसा नहीं करते हैं, खाना नहीं खिलाते हैं, माता लक्ष्मी की कृपा कभी उस घर पर नहीं रहती है। ऐसे घर हमने देखा है हमेशा पैसों की तंगी से गुजरते हैं, अभाव में जीते हैं। उनके किचन में हमेशा कुछ न कुछ चीज़ की कमी रहती है, बिल्कुल कमी रहती है। ऐसी स्त्रियां भी मैंने देखी हैं जो कटोरा उठा के पड़ोस से सब्जी मांग के लाने जाती, कभी चाय की पत्ती दे दो, कभी थोड़ी चीनी दे दो, नमक दे दो। उनके साथ यह हाल होता है जो कि माता लक्ष्मी को नाराज कर देते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय माँ लक्ष्मी, जय श्री विष्णु नारायण।